Good evening, everyone. चलो बढ़े आगे। अब आज लेते हैं ट्री का लास्ट टॉपिक, लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक। इसके बाद शिफ्ट होंगे अपन ग्राफ की तरफ। डाउट है? यस अनमोल, क्या डाउट है? बोलिए, क्या डाउट है? किस पे डाउट है? माइक ऑन कर रहा हूं मैं। जी बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आप वो मतलब पुराने वाली वो स्लाइड खोल सकते हैं, मतलब लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर की स्लाइड। ये है सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट सर लेफ्ट वाला इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला। हाँ ये सर हाँ यहाँ पे सर मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है सर कि ना वो 0 और 1 में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली में जब हम 10 से 5 पे आएंगे, देन 5 से राइट पे गए, 8 पे आए, देन 8 का जो 1 है वो तो रूट को पॉइंट करेगा, जो राइट है 8 का राइट। और अगर इसी और वही कोड में अपन को ये कोड लिखना है कि अगर क्या बोलते हैं 10 के मतलब रूट में ही नल हो राइट में, तो अपन को राइट और वो ग्रेटर हो तो एक नई नोड बढ़ानी है राइट साइड क्या में। क्या क्या? आराम से क्या तुम रूट ट्री के अगर क्रिएट राइट करने में की बात नल कर हो, रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? हाँ फिर नई मतलब अगर डेटा 10 से बड़ा है। किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो बेटा? ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हो कि ट्री क्रिएट कर रहे हो? मैम सर ट्री क्रिएट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ट्री क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सर तो यहाँ पे अगर क्या बोलते डेटा बड़ा है तो हमको राइट साइड में 20 मतलब 20 के राइट में नल मिलेगा, है ना सर। तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना सर कि यहाँ पे 0 रखना है वही राइट में, और वहीं पे अगर 8 को ऑब्जर्व किया जाए तो उसी वही राइट वाले मेथड पे 1 रखना है सर। यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी हो रही है 0 और 1 में। कैसे हो रही है डिफिकल्टी? में समझा नहीं सर अगर आप लेफ्ट मान के ब्रांच चलिए की तरफ जा रहे हो, अगर आप लेफ्ट ब्रांच की तरफ जा रहे हो और उसके बाद आप यस राइट सर, ऐड कर रहे हो तो उसको सक्सेसर यस मिलेगा। सर, अगर आप ऑलरेडी यस राइट में सर। जा रहे हो तो सक्सेसर नहीं मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। अगर आप लेफ्ट सर ब्रांच वो से होकर राइट में जा रहे हो तो सक्सेसर मिलेगा। हाँ मिल यस रहा है सर, ना? जैसे 10 के लेफ्ट में गए हाँ 5 हाँ हाँ और फिर राइट में यस गए सर, तो सक्सेसर मिलेगा तुम्हें 8 का 10। लेकिन अगर तुम यस ऑलरेडी सर। राइट में ही जा रहे हो 10 के तो तुम्हें सक्सेसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 10 के राइट में कोई नोड ऐड हो रहा है तो उसको सक्सेसर नहीं मिलेगा। अगर वो राइट ब्रांच में ऐड होता है तो, लेफ्ट ब्रांच में होता है तो जरूर मिलेगा। तो ये केसेस तुम्हें सर हैंडल करने इसको पड़ेंगे क्रिएशन में। सर ये दिक्कत आ रही है एक्चुअली, केस ना इतने हैंडल हो गए। देन ये जो 15 वाला केस था ना सर, यहाँ पे लेफ्ट में जाके राइट में 20 के, देन ये वाला केस थोड़ा दिक्कत कर रहा है 15 क्योंकि वाला केस, इस एक ये प्रॉब्लम ये है, हाँ तुम अगर ये लेफ्ट ब्रांच में जा रहे हो तो यस तुम्हें सर, सक्सेसर मिलेगा। सिंपल सी बात है। हाँ अगर कोई भी नोड लेफ्ट में जाकर ऐड हो रहा है तो उस यस नोड का सर, सक्सेसर मिलेगा। सोच के देखो। और अगर थ्रू आउट राइट में तुम ऐड कर रहे हो तो सक्सेसर नहीं मिलेगा। हाँ सर। सर ये देखिए सर, यहाँ पे जैसे 20 पे गए, फिर 20 के बाद 12, देन 12 के बाद 15, देन तो 15 का लेफ्ट जो में गए ना सक्सेसर है 20 वो के बाद तुम, 20 के बाद लेफ्ट में गए ना। हाँ हाँ तुम्हारे हाँ हाँ ट्रैवर्सल में हाँ तुम लेफ्ट ब्रांच में गए ना। तो हाँ जब भी तुम लेफ्ट ब्रांच में विजिट करोगे ऐड करते वक्त, तो तुम जो नोड ऐड करोगे उसको सक्सेसर नोड मिलेगा। क्योंकि अगर ठीक वो है लेफ्ट सर। में ऐड हो रहा है तो वो छोटा नोड है ना, किसी ना किसी नोड सर से हाँ छोटा है ना। हाँ 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 सर, और अगर तुम थ्रू आउट राइट में जा रहे हो तो तुम्हें सक्सेसर नहीं यस मिलेगा। सर, यस सर। बस।
ये ध्यान हाँ सर, रखना मुझे है, को एक और ये कंफ्यूजन आ रही थी क्योंकि कि एक चीज तुम ये हाँ देखो, मेरी दिक्कत ये सर प्रॉब्लम। एक चीज ये देखो, तुम जब भी लेफ्ट में जाकर राइट में ऐड करते हो, यस चाहे सर। तुम 10 के लेफ्ट में जाकर 5 के राइट में 8 ऐड करो, चाहे तुम यस सर। 10 के राइट 20, फिर 20 के लेफ्ट में जाकर 12 के राइट में 15 ऐड करो, यस सर। जब भी कोई नोड लेफ्ट के राइट में ऐड होगा उसका सक्सेसर नोड होगा ही होगा। ओके सर। सर लेकिन ये बता दीजिए कि ये मतलब जैसे 15 का सक्सेसर 20 है, तो इसको पॉइंट करने के लिए एक नया मतलब बनाना पड़ेगा पॉइंटर। पेरेंट का पेरेंट है, सिंपल, देखो ध्यान पेरेंट का से। पेरेंट। हमेशा यही होगा। ठीक है अब सर। तुम 15 सर के एक बार राइट में ट्राई कुछ ऐड करके करो, देखता हूँ। तुम 15 के राइट में कुछ ऐड करो। सर 15 के राइट में 17। हाँ, 15 के राइट में 17 ऐड करो, तो कहाँ बट जाएगा उसका वो? फिर 20 राइट 15 के राइट में, लेकिन उसका सक्सेसर 20 ही रहेगा। हाँ 20 रहेगा, मतलब वो अपने पेरेंट के सक्सेसर को ही पॉइंट करेगा। ठीक है सर। जो ठीक है, ठीक 15 है का सर, सक्सेसर एक था और। वो अब 17 का बनेगा। ठीक है सर, आई विल ट्राई। थैंक यू सर। इसीलिए तो टिपिकल केस है, क्रिएशन इतना इजी नहीं है ना। यस। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज बी ट्री। नाउ व्हाट इज बी ट्री? इसको समझने के लिए आप एक बार फिर बताइए, व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? बोले, बाइनरी ट्री क्या होता है? व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? आप मुझे बाइनरी ट्री बताएं तो मैं आपको बी ट्री बताता हूं। जल्दी जल्दी बोलिए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? इतनी तरह के आपने बाइनरी ट्री देखे, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन तो याद होगी ना। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर नोड में डेटा कितना होता है ये बताइए। चाहे बाइनरी ट्री का आप कोई भी फॉर्म ले लें, बाइनरी सर्च ट्री ले लें, थ्रेडेड बाइनरी ट्री ले लें, नॉर्मल बाइनरी ट्री ले लें, कंप्लीट बाइनरी ट्री ले लें, कोई भी बाइनरी ट्री ले लें, डेटा कितना होता है नोड के अंदर? सोचो, किसी भी नोड के अंदर डेटा कितना रखते हो आप? गलत। दो तो आप पॉइंटर रखते हो, डेटा कितना रखते हो? डेटा रखते हो एक। तीन डेटा थोड़ी रखते हो, तीन तो मेंबर रखते हो आप। हर नोड में तीन मेंबर होते हैं, जिनमें से एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है, और एक डेटा होता है ना। इसका मतलब एक नोड की मैक्सिमम कैपेसिटी डेटा रखने की 1 है ना। इट कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 वैल्यू ना इन अ बाइनरी ट्री। बोलिए, है ना। अगर अपन इस कैपेसिटी को Am I audible? Can you hear me? Right, there's a power cut. तो बताइए, बाइनरी ट्री में डेटा कितना होता है? लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। डेटा होता है एक, बाकी तो फिर पॉइंटर्स होते हैं ना, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, डेटा एक होता है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर ये डेटा की क्षमता, डेटा रखने की कैपेसिटी नोड में बढ़ा दी जाए तो कुछ फायदा होगा?
अगर हाँ तो क्या, और अगर ना तो क्या? अगर हाँ तो क्या फायदा होगा, अगर ना तो आपको क्यों लग रहा है फायदा नहीं होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अगर किसी बाइनरी ट्री में हर नोड के अंदर रखे जाने वाले डेटा की संख्या बढ़ा दी जाए तो कुछ फायदा होगा? डेटा इंक्रीज मतलब अभी तक हर नोड कितनी वैल्यूज रखता था? एक वैल्यू रखता था ना? नहीं आ रही मेरी बात समझ? ऐसे देखो, देखो ऐसे, ये मेरे पास एक डेटा का सेट है 10, 5, 16, 3। अगर मैं इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूं तो 10 एक नोड में आ गया, रूट नोड बन गया 10। ठीक है, अब 5 या तो लेफ्ट में जाएगा और या राइट में जाएगा, जाएगा ना, है ना? तो 5 छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर हम लोग एक ही नोड को इतना इंक्रीज कर दें, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? बताइए, अगर हर नोड में डेटा रखने की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो कुछ फायदा होगा? प्रॉब्लम होगी? अच्छा, क्या प्रॉब्लम होगी अक्षत? क्या प्रॉब्लम होगी? चलो अच्छा, प्रॉब्लम बता दो तुम, क्या प्रॉब्लम होगी? अगर हर नोड में एक से ज्यादा वैल्यू रख लें तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्लीज लेट मी नो, क्या प्रॉब्लम होगी, आपको क्या दिक्कत दिख रही है? बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे? ये भी नहीं समझा मैं, बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे मतलब क्यों, क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं कब कह रहा हूं कि सारा डेटा एक ही नोड में आ जाए? मैं कह रहा हूं एक नोड में कुछ वैल्यूज रखें, जैसे मान लीजिए हम एक नोड के अंदर 4 वैल्यूज रखें, 4 से ज्यादा हो तो फिर उसके चिल्ड्रन बना दें। तो अगर एक नोड में हम 4 वैल्यू रखें एक वैल्यू की जगह तो कुछ फायदा होगा? लेफ्ट वाला छोटा मतलब हम सॉर्टेड रखेंगे ना डेटा को, हम डेटा को सॉर्टेड रखेंगे ना, जैसे एरे में सॉर्टेड रखते हैं। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, आपका दिमाग उस तरफ जा ही नहीं रहा है। चलो दोबारा सोचो, बाइनरी ट्री में जब आप नया डेटा लाते हो तो ट्री की हाइट बढ़ती है कि नहीं? लगा दिमाग। बाइनरी ट्री में जब आप नया डेटा ऐड करोगे तो वो लेफ्ट या राइट में जाएगा, तो ट्री की हाइट बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी ना। अगर ट्री की हाइट बढ़ेगी तो आपको सर्च करने में समय ज्यादा लगेगा कि नहीं? क्योंकि एक नोड में तो एक ही डेटा होगा, ट्रैवर्स करने में ज्यादा समय लगेगा कि नहीं? क्योंकि एक नोड में तो एक ही डेटा पड़ा होगा, दूसरा डेटा के लिए फिर आपको या तो लेफ्ट निकलना होगा या राइट निकलना होगा सर्च करते वक्त। यस और नो? तो अगर एक नोड में एक से ज्यादा डेटा मिल जाए तो आपकी सर्चिंग आसान होगी कि नहीं? इसको आप ऐसे लो, आप किसी बंदे को सर्च ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको ढूंढना है घरों में जाकर। एक घर में अगर एक ही बंदा रहेगा तो ढूंढने में समय लगेगा? एक घर में अगर एक ही बंदा रहेगा तो आपको ढूंढने में समय लगेगा जिसको आप ढूंढ रहे हो। और अगर एक घर में 2-3 बंदे रहेंगे तो जब आप एक घर विजिट करोगे तो 2-3 लोगों को चेक कर लोगे ना एक साथ। यस और नो? बस यही कॉन्सेप्ट है बी ट्री का। बी ट्री में जो बी आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है बैलेंस्ड। द वर्ड बी ट्री स्टैंड्स फॉर बैलेंस्ड ट्री, और बी ट्री एक मल्टीवे सर्च ट्री होता है। बी ट्री इज अ मल्टीवे सर्च ट्री।
मल्टीवे सर्च ट्री का मतलब, मल्टीवे सर्च ट्री का मतलब हर नोड में डेटा और पॉइंटर्स बीएसटी के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। बीएसटी में कितना डेटा होता है? बीएसटी में कितना डेटा होता है? 1। और कितने पॉइंटर्स होते हैं? 2। यस और नो? डेटा बीएसटी में 1 होता है, पॉइंटर बीएसटी में 2 होते हैं। मल्टीवे सर्च ट्री कहता है आप डेटा रखो n और पॉइंटर्स रखो n+1। हर नोड में डेटा रखो n। n क्या है? n क्या है? n कोई भी एक नंबर है, आप n को मान लो 4। तो हर नोड में कितना डेटा रह पाएगा अगर n 4 है? तो फटाफट जवाब दीजिए, हर नोड में कितना डेटा रह पाएगा अगर n 4 है? तो 4 डेटा रह पाएगा। 4 इंटू n नहीं, 4 डेटा। हर नोड में 4 वैल्यूज रह पाएंगी, राइट। और पॉइंटर्स कितने बनेंगे उसके? पॉइंटर्स बनेंगे उसके 5। n डेटा और n+1 पॉइंटर्स, राइट। तो डेफिनेशन वाइज अ मल्टीवे सर्च ट्री is an extended form of a binary search tree। मल्टीवे सर्च ट्री बाइनरी सर्च ट्री का एक्सटेंडेड फॉर्म है where each node is of the order n, where each node is of the order n। अब यहाँ n को मैं चिल्ड्रन मान रहा हूं, है ना। आपको समझाते वक्त मैंने n को कीज बोला था, वैल्यूज बोला था, अब मैं n को चिल्ड्रन मान रहा हूं। ये मान लीजिए, तो अगर n चिल्ड्रन है तो उसके अंदर डेटा कितना होगा? उसके अंदर डेटा n-1 होगा अगर n चिल्ड्रन है तो। where each node is of the order n, that is each node can have n children, each node can have n children and can contain n-1 keys। यहाँ कीज किसको बोल रहे हैं इस डेफिनेशन में? की मतलब डेटा, ऑर्डर मतलब चिल्ड्रन। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलें, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं n की वैल्यू 5 है, इमेजिन करिए, तो नोड में कितना डेटा रहेगा? डेटा बताओ नोड में कितना रहेगा अगर n 5 है तो? अगर n 5 है तो डेटा कितना रहेगा? गुड, डेटा रहेगा 4। और इस 4 डेटा में चिल्ड्रन कितने होंगे इस नोड के? अगर डेटा 4 है तो इसमें चिल्ड्रन कितने होंगे? इसका एक चाइल्ड होगा, इसका एक और चाइल्ड होगा, इसका एक और चाइल्ड होगा, इसका एक और चाइल्ड होगा, और यहाँ भी पॉइंटर का एक और चाइल्ड होगा। तो कितने डेटा हो गया? n हो गया। ये जो आप n डेटा देख रहे हो इसको बोला जाता है ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। और ये जो अंदर वैल्यूज देख रहे हो इसको बोला जाता है कीज। तो n क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? ऑर्डर के कीज। व्हाट इज n? व्हाट डज n इंडिकेट? डज n इंडिकेट ऑर्डर और डज n इंडिकेट कीज? क्या इंडिकेट कर रहा है n यहाँ पर? n इज इंडिकेटिंग ऑर्डर, राइट। और कीज कितनी है? कीज है n-1। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर बी ट्री पे। ये तो मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन दी है मल्टीवे सर्च ट्री की। अब आते हैं बी ट्री पे। जैसे बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री की एक टाइप है, बोलिए जल्दी। बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री की एक टाइप है? बिल्कुल ऐसे बी ट्री मल्टीवे सर्च ट्री की एक टाइप है। बिल्कुल वैसे बी ट्री मल्टीवे सर्च ट्री की एक टाइप है। अब ध्यान से देखिए बी ट्री की क्या खासियतें होती हैं। ठीक, नंबर 1, पहली खास बात, द रूट, जो भी इस ट्री का रूट बनेगा, must have at least 2 children unless it is a leaf node।
राइट मतलब रूट के अगर चिल्ड्रन होंगे तो कितने होंगे, रूट के अगर चिल्ड्रन होंगे तो कम से कम 2 चिल्ड्रन होंगे। आप बुद्धि लगाइए, अगर रूट के 2 चिल्ड्रन हैं तो ट्री बैलेंस्ड रहेगा। अगर रूट के 2 चिल्ड्रन हैं तो ट्री बैलेंस्ड रहेगा। सोचो, अगर रूट के 2 चिल्ड्रन हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो ट्री बैलेंस्ड रहेगा। यस, ट्री बैलेंस्ड रहेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है बी ट्री। बी का मतलब यहाँ बाइनरी नहीं है, यहाँ बी का मतलब क्या है, यहाँ बी का मतलब है बैलेंस्ड ट्री। राइट, सेकेंड रूल, अभी डायग्राम में आप इन सारे रूल्स को अप्लाई होता हुआ देखिएगा, पहले वर्बली देख लें। एवरी नॉन रूट एंड नॉन लीफ नोड must contain at least half of the keys, keys मतलब डेटा, याद रखना, and should have one more child than it has keys। जितनी उसके पास कीज होती हैं उससे एक ज्यादा उसके चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, इसका मतलब हर नॉन रूट नोड कम से कम आधा भरा हुआ आना चाहिए, मान लें। हर नॉन रूट और नॉन लीफ नोड कम से कम आधा भरा हुआ होना चाहिए, ये मान लें इस रूल के कारण। वेरी गुड। रूल नंबर 3, all the data in a node must appear in sorted order। हर नोड में जितना भी डेटा होगा वो सॉर्टेड आना चाहिए। राइट, बीएसटी में सॉर्टेड होता है डेटा, बीएसटी में डेटा सॉर्टेड होता है। बताओ जल्दी बताओ, बाइनरी सर्च ट्री में डेटा सॉर्टेड होता है। जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो। अच्छा, अनमोल का कहना है डेटा सॉर्टेड होता है। वेरी गुड अनमोल। मतलब अगर नोड के अंदर एक सिंगल वैल्यू है तो वो सॉर्टेड हो गई, ऐसा? बताओ जरा मुझे, सॉर्टिंग के लिए नोड में मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए कि नहीं? तब तो तुम सॉर्ट करोगे, अकेले डेटा को क्या सॉर्ट करोगे? बताओ मुझे, लेट मी नो। अगर मैं तुमको ये ट्री दिखाऊं, ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री है, अब ये तुम्हें सॉर्टेड दिख रहा है? ये बताओ, अगर नोड के अंदर सिर्फ 10 है तो तुम उसको सॉर्टेड कैसे कहोगे? सॉर्टिंग के लिए तो हर नोड में मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए ना। जब नोड में मल्टीपल वैल्यूज होंगी ही नहीं तो सॉर्टिंग कहां से हो जाएगी? इसका मतलब सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट बीएसटी पे एप्लीकेबल ही नहीं है। यस और नो? नहीं है ना। बीएसटी का डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहता है, छोटे लेफ्ट में रहेंगे, बड़े राइट में रहेंगे, बट वो सॉर्टेड नहीं है। राइट, ठीक। नेक्स्ट, ऑल द कीज in the left child of parent key must be smaller than the parent key। जितनी भी कीज लेफ्ट चाइल्ड में हैं वो पेरेंट से छोटी होनी चाहिए। एंड ऑल द कीज इन द राइट चाइल्ड ऑफ पेरेंट की मस्ट बी ग्रेटर देन द पेरेंट की। ऐसा बीएसटी में भी होता है, लेफ्ट वाले छोटे और राइट वाले बड़े होने चाहिए। जल्दी जल्दी बोले, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। बार बार पूछूंगा मैं आपसे, तब जवाब देंगे क्या आप? रूल नंबर 5, ऑल द लीफ नोड्स मस्ट बी at the
सेम लेवल। जितने भी लीफ नोड्स हैं वो एग्जैक्टली एक ही लेवल पे आने चाहिए, उन सब का लेवल होना चाहिए बिल्कुल सेम। अब इन सारे रूल्स को एक डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए। मैं आपको एक फाइनल बी ट्री बना के दे रहा हूं, फिर आपको सिखाता हूं बी ट्री बनाते कैसे हैं। अभी मैं फाइनल बना के दे रहा हूं आपको, आप देखना ये रूल उस ट्री में एप्लीकेबल हैं। क्या लग रहा है आपको इस बी ट्री का ऑर्डर क्या होगा? इस बी ट्री का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जवाब दें। क्या होगा इस बी ट्री का ऑर्डर? वेरी गुड। जितना डेटा उससे एक ज्यादा होता है ऑर्डर। तो डेटा यहां पर है 4, तो ऑर्डर होगा मैक्सिमम 5। ठीक है, अब डायग्राम को करिए ऑब्जर्व ध्यान से। 12 यहां पर कौन है? 12 यहां पर कौन है? 12 यहां पर रूट नोड है, राइट। 12 के कम से कम 2 चिल्ड्रन हैं, राइट। 12 के लेफ्ट वाले 12 से छोटे हैं, यस। 12 के लेफ्ट वाले 12 से छोटे हैं, और राइट वाले 12 से बड़े हैं। 12 के जो राइट में है वो 12 से बड़े दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। और रूट नोड में डेटा कितना है? रूट नोड में डेटा कितना है? 1। अगर डेटा 1 है तो चिल्ड्रन कितने हैं? 2 हैं, राइट। ओके। 12 के अलावा नोटिस करिए हर नोड कम से कम आधा भरा हुआ है। 12 के अलावा नोटिस करिए हर नोड कम से कम आधा भरा हुआ है। हर नोड में कम से कम आधा डेटा फिल है, आधे सेल्स ऑक्यूपाइड हैं डेटा से, बिल्कुल ऑक्यूपाइड है। अब आ जाइए 12 के लेफ्ट चाइल्ड 4 पे। 4 के लेफ्ट में 4 से छोटे एलिमेंट्स हैं। 4 के लेफ्ट में 4 से छोटे एलिमेंट्स हैं, यस। और 4 के राइट में 4 से बड़े हैं, उसका भी जवाब है यस। 4 के राइट में 4 से बड़े हैं, करेक्ट। और 7 के लेफ्ट में 7 से छोटे हैं, बिल्कुल है। 7 के राइट में 7 से बड़े हैं, ये भी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नोटिस करिए, हर नोड में जितना डेटा है उससे एक ज्यादा उसके चिल्ड्रन हैं। जैसे 12 के लेफ्ट चाइल्ड में डेटा कितना है? 12 के लेफ्ट चाइल्ड में डेटा कितना है? डेटा डेटा 12 के लेफ्ट चाइल्ड में डेटा 2 है, और उस लेफ्ट चाइल्ड के चिल्ड्रन कितने हैं? उस लेफ्ट चाइल्ड के चिल्ड्रन 3 है। 12 के राइट में डेटा कितना है? 12 के राइट में डेटा कितना है? 3। चिल्ड्रन कितने हैं उसके? चिल्ड्रन उसके हैं 4। आ रहा है समझ? लास्ट और सबसे जरूरी बात, सारे के सारे लीफ नोड्स सेम लेवल पे हैं। सारे के सारे लीफ नोड्स सेम लेवल पे हैं, यस। इन सब का इंटरनल लेवल बिल्कुल बराबर है, चेक करिए जो लीफ नोड्स का लेवल है। ठीक है, अब ये ट्री डेटाबेसेस क्रिएट करते वक्त इंटरनली यूज होता है। नॉर्मली आप इसे यूज नहीं होते हुए देखेंगे। जब डेटाबेसेस डिजाइन किए जाते हैं, जब टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, तो ओरेकल जैसे डेटाबेसेस इंटरनली बी ट्री की मदद से टेबल के डेटा को मेंटेन करते हैं। इज दिस क्लियर? की और ऑर्डर में कंफ्यूजन है। की मतलब डेटा है, ऑर्डर मतलब चिल्ड्रन है। 12 क्या है? 12 क्या है यहाँ पर? वो की है। की मतलब डेटा,
और ऑर्डर मतलब चिल्ड्रन है। तुम्हें क्या कंफ्यूजन है? ऑर्डर का मतलब चिल्ड्रन है, राइट? तो हर नोड के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन पॉसिबल है बताओ? हर नोड के मैक्सिमम इस एग्जांपल में कितने चिल्ड्रन पॉसिबल है? क्या लग रहा है तुम्हें नोड का डायग्राम देखकर? हर नोड के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन पॉसिबल है? गलत जवाब अनमोल। हर नोड के मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन पॉसिबल है, क्योंकि हर नोड में डेटा रखने की कैपेसिटी 4 की है ना, एट द मोस्ट। ठीक है, अभी आप बनता हुआ देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी देखो, अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, इसको कैसे बनाते हैं। सो लेट्स डिस्कस हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ बी ट्री। सुमित एग्जाम्पल देख लो, फिर करता हूं अनम्यूट। एग्जाम्पल देखो पहले, फिर करूंगा अनम्यूट, फिर पूछना आप मेरे से, ठीक है? एक एग्जाम्पल देखो पहले। सो लेट्स डिस्कस क्रिएशन ऑफ अ बी ट्री। सो डिजाइन अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ द गिवन वैल्यूज। अब अगर आपसे कहा जा रहा है ऑर्डर 5 है, तो हर नोड में डेटा कितना रख सकोगे? अगर ऑर्डर 5 दिया हुआ है तो हर नोड में डेटा रखोगे आप 4, है ना? अब देखो ये बनेगा कैसे। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनेगा, बिल्कुल भी बीएसटी जैसा नहीं बनेगा। तो प्रोसेस पूरा का पूरा बिल्कुल नया है। ध्यान से देखना, क्योंकि आधा मैं बनाऊंगा, बाकी कंटिन्यू आपको करना है। ठीक, सुनिए ध्यान से। अब आपको क्वेश्चन में हमेशा बी ट्री बनाने के लिए अगर कहा जाएगा तो ऑर्डर दिया जाएगा। बिना ऑर्डर के कभी बी ट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अगर ऑर्डर दिया हुआ है 5, तो इसका मतलब आप नोड बनाकर उसमें 4 सेल बना लें। कितने सेल बना लें? 4 सेल बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 5 है। ठीक, अब आइए, सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही है? जवाब दे। सबसे पहली वैल्यू 8 आ रही है, 8 यहां आ जाएगा। अब जब 5 आएगा तो आपने रूल पढ़ा है ना कि इसके अंदर डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, है? तो 8 को क्या करोगे? 5 के आने पर 8 को 5 के आने पर क्या करोगे? राइट में शिफ्ट कर दोगे। 8 राइट में शिफ्ट हो जाएगा और 5 आ जाएगा 8 के पहले, ठीक है? अब आएगा 13। कहां जाएगा 13? बड़ा है ना 8 से, कहां जाएगा? 8 के राइट में जाएगा, ठीक है? फिर आएगा 15। 15 कहां जाएगा? 15 जाएगा 13 के भी राइट में। आप ध्यान से देखना, अब भर गया ना ये नोड, हाँ या ना? नोड भर गया ना, इससे ज्यादा तो डेटा रख नहीं पाएगा। आप देखो क्या होगा जब 12 आएगा। जब 12 आएगा तो ये हो जाएगा 5, 8, 12, 13, 15 बाहर निकल जाएगा। जब नोड भर जाता है और डेटा नोड से बाहर निकलता है तो इस स्थिति को बी ट्री में बोलते हैं ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं बताओ? इस स्थिति को बी ट्री में बोलते हैं ओवरफ्लो। अब इस ओवरफ्लो को हैंडल कैसे करा जाएगा, उसके बी ट्री में रूल्स हैं, ठीक है? क्या रूल है, गौर से सुनिएगा। हाउ डू वी हैंडल ओवरफ्लो इन अ बी ट्री? हाउ डू वी हैंडल ओवरफ्लो इन अ बी ट्री? बी ट्री जब बन रहा होता है और अगर एक नोड पूरा भर जाता है, फिर क्या करते हैं हम, कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं? तो जब आप सुनिए, नंबर 1, वी क्रिएट अ सिबलिंग ऑफ द ओवरफ्लो नोड। जो नोड भर चुका है, हाँ राइट से ही तो होगा बेटा, अगर सॉर्टेड है तो राइट साइड से तो बाहर निकलेगा, यस और नो? वी क्रिएट अ सिबलिंग ऑफ द ओवरफ्लो नोड। जो नोड भर गया है उसका एक सिबलिंग बनाते हैं। सिबलिंग किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए, सिबलिंग किसे कहते हैं? सिबलिंग भाई बहन को बोलते हैं, राइट? इस नोड के जैसा एक नोड और बना दीजिए। ये आपने एक नोड और बना दिया, ओके?
तो अब कितने नोड हो गए आपके पास? अब कितने नोड हो गए आपके पास? 2। ठीक, पहला वाला नोड ओवरफ्लो हो रहा है ना, पहला वाला नोड आपका ओवरफ्लो हो रहा है ना, और दूसरा वाला नोड खाली पड़ा है जो नया बना है, राइट। अब आप पहले वाले नोड से दूसरे वाले नोड में कुछ डेटा शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे? उसका अपना एक रूल है, अपना एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? गौर से सुनिए। वी देन redistribute the keys amongst both the nodes। दोनों नोड्स में कीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। कैसे करा जाता है? वन मोर की देन हाफ ऑफ द कीज। टोटल की संख्या की आधी से एक ज्यादा की इज केप्ट इन द लेफ्ट चाइल्ड। आधी से एक ज्यादा लेफ्ट वाले में रखेंगे, एंड रिमेनिंग आर ट्रांसफर्ड टू द राइट चाइल्ड। करना जरा इस शिफ्टिंग को। सबसे पहले बताइए टोटल कीज कितनी दिख रही हैं? टोटल की दिख रही है 5। 5 का आधा बताओ कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। व्हाट इज हाफ ऑफ 5? 2। 2 में एक ऐड करो, कितना हुआ? 2 में एक ऐड करें तो 3 हुआ। तो इस टोटल कीज में से 3 कीज लेफ्ट में रखिए, 2 को शिफ्ट कर दीजिए राइट में। तो कौन कौन कहां चला जाएगा जरा बताओ? 5 कहां रहेगा? लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा? लेफ्ट में। 8 वो भी लेफ्ट में। 12 वो भी लेफ्ट में। और ये 13 15 का क्या होगा? ये कहां चले जाएंगे? ये चले जाएंगे राइट में, चले जाएंगे। लास्ट रूल। अब लेफ्ट चाइल्ड में से जो आखिरी की है, कौन सी की है आखिरी? लेफ्ट में। जवाब दीजिए। द लास्ट की फ्रॉम द लेफ्ट चाइल्ड, कौन है लास्ट की? 12 इज मूव्ड अपवर्ड्स, is moved upwards to become the parent, to become the parent। अब ये जो 12 है इसको ऊपर भेज दीजिए और ऊपर एक नया रूट नोड बना दीजिए। तो अगर 12 को आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहां से हट जाएगा 12 कि नहीं? हट जाएगा। अब ऊपर भेज दो 12 को, राइट। 12 किस में जाकर बैठ जाएगा? 12 जाकर बैठ जाएगा इनके पेरेंट नोड में, राइट। यहाँ 12 आ जाएगा। ये 12 का लेफ्ट चाइल्ड होगा, ये 12 का राइट चाइल्ड होगा। 12 के लेफ्ट 12 से छोटे हैं? 12 के लेफ्ट 12 से छोटे हैं? यस। 12 के राइट 12 से बड़े हैं? यस। डेटा सॉर्टेड है? यस। हर नोड रूट नोड के अलावा कम से कम आधा भरा हुआ है? रूट नोड के अलावा हर नोड कम से कम आधा भरा हुआ है? यस। सारे लीफ नोड सेम लेवल पे हैं? सारे लीफ नोड सेम लेवल पे हैं? यस। तो ये अपने आप में बी ट्री है, ये अपने आप में बी ट्री हो गया। समझ आई मेरी बात? यस और नो? आई? चलो अब आगे बढ़ो। अब आप अपने कितना ऐड कर लिया? अपने ऐड कर लिया 12 तक। अब 276 ऐड करके दिखाइए आप इसमें। मैं बनाता जाता हूं, आप गाइड करते जाना। ये आपका करंट स्टेटस है, ये 12। यहां पर आपके पास लेफ्ट चाइल्ड है। यस, आधा भरा होने का मतलब हाफ ऑफ द कीज उसके अंदर होनी चाहिए, हाफ ऑफ द सेल्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए। हर नोड में कितने सेल हैं जितेंद्र? हर नोड में कितने सेल हैं? 4 सेल हैं। कम से कम आधे सेल में डेटा होना चाहिए। तो है कम से कम आधे सेल में डेटा, है ना? बस वही है रूल इसका। चलिए अब बताइए, अगला नोड आ रहा है, अगली वैल्यू आ रही है 2। अब आप 12 से कंपेयर करो। 2 12 से बड़ा है कि छोटा है? 2 12 से बड़ा है कि छोटा है?
छोटा है, किधर जाएगा? लेफ्ट के राइट? किधर जाएगा अगर 12 से छोटा है तो? लेफ्ट में जाएगा। जब 2 लेफ्ट में जाएगा तो कैसे डेटा हो जाएगा? एक्सप्लेन करो। जब 2 लेफ्ट में जाएगा तो 5 और 8 राइट शिफ्ट होंगे। 5 और 8 राइट शिफ्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये 2 5 8 हो जाएगा। और ये जो राइट वाली ब्रांच है इसमें 13 15 ही रहेंगे। यस, इसमें 13 15 ही रहेंगे। ओके, देन जी। अब 2 के बाद क्या ऐड हो रहा है? 2 के बाद ऐड हो रहा है 7। करो अब आप कंटिन्यू, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का। बना लो फिर मुझे जवाब देना। 7 और 6 दो नोट्स ऐड करो एंड लेट मी नो कैसे चल रहा है। कंफ्यूजन आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ बनाओ। चलो 7 कहां जाएगा बताइए? 7 कहां जाएगा? 7 जाएगा लेफ्ट में, है ना, क्योंकि 12 से छोटा है। तो देखो यहाँ 12 आएगा, यहां आ जाएगा 2 5 7 8 आ जाएगा। यस नो बोलते चलिए, आ जाएगा। और ये राइट में 13 15 ही रहेंगे। इतना क्लियर? 7 ऐड हो गया, हो गया। अब अपन ऐड करते हैं 6। जब आप इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये रहा 12। जो लेफ्ट ब्रांच है वो थी 2 5 7 8। अब 2 5 6 7 8 हो जाएगी, बोलिए। 2 5 6 7 8 हो जाएगा। और यहां रहेगा 13 15। तो नोड ओवरफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? 12 का लेफ्ट चाइल्ड ओवरफ्लो हो गया। क्या सीखा था अभी? ओवरफ्लो होता है तो क्या करते हैं? ओवरफ्लो होता है तो क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या करते हैं? जो नोड ओवरफ्लो हुआ है उसका सिबलिंग बनाते हैं। बना दिया? तो अब यहाँ 3 नोड हो जाएंगे, बताइए। हो जाएंगे ना? 13 15 तो पहले ही था, राइट। रूट में 12 पहले ही बैठा हुआ है, ठीक। अब आप इन दो नोड्स के बीच में डेटा को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन का रूल क्या था? आधे से एक ज्यादा आप लेफ्ट में रखें। तो लेफ्ट में कौन कौन आएगा? लेफ्ट में कौन कौन आएगा? शाबाश, लेफ्ट में 2 5 और 6 आएंगे। राइट में कौन चला जाएगा? राइट में कौन चला जाएगा? राइट में 7 और 8 चले जाएंगे, राइट। 12 का लेफ्ट चाइल्ड 2 5 6 होगा।
12 का राइट चाइल्ड 7 और 8 होंगे। यहां तक भी क्लियर है? वेरी गुड। अब नोटिस करिए, और अभी मैं चाइल्ड नहीं बना रहा हूं, है ना? ठीक है, अभी इतना करते हैं। अभी बताइए, जो 6 है ये ऊपर शिफ्ट होगा। रूल ये भी तो था ना, जो लेफ्ट वाले की लास्ट की है उसे रूट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। जब 6 ऊपर जाएगा तो 12 राइट में शिफ्ट होगा। जब 6 ऊपर जाएगा तो 12 राइट में शिफ्ट होगा। बिल्कुल होगा। तो रूट में अब 2 कीज हो जाएंगी। रूट में 2 कीज हो जाएंगी। 2 कीज के 3 चिल्ड्रन होने चाहिए। अगर की 2 है तो चिल्ड्रन 3 चाहिए, एज पर द रूल है। अब 6 के लेफ्ट में कौन आएगा? 2 और 5। ये 6 यहां से हट जाएगा ना, ये 6 हट जाएगा ना लेफ्ट में से, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया, रूट नोड बन गया। अब ये 6 का राइट और 12 का लेफ्ट एक ही बात है। 6 का राइट और 12 का लेफ्ट एक ही बात है, राइट। और 12 के राइट में 13 15 आएंगे। अभी भी नोटिस करिए, बी ट्री के सारे रूल एप्लीकेबल हैं। कैसे? रूट के कम से कम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, कम से कम 2। हमारे रूट के कितने चिल्ड्रन हैं? 3 है। हर नोड में डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, है। सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पे होने चाहिए, हैं। सारे नोड्स कम से कम आधे भरे हुए होने चाहिए, हैं। सारे नॉन रूट और नॉन लीफ नोड्स आधे भरे हुए होने चाहिए। खैर यहाँ तो सिर्फ रूट और लीफ ही हैं, बट तो भी आप नोटिस करिए वो आधे भरे हुए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ सुमित, अब आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अब आप बताओ क्या डाउट था आपको कीज और ऑर्डर को लेकर, बोलें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे कीज का मीन्स ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा, या फिर कीज मतलब मतलब जो भी मतलब नंबर ऑफ डेटा प्रेजेंट इन नोड। की मतलब डेटा, की का मतलब डेटा होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा कितना होगा वो आप ऑर्डर -1 निकाल सकते हो। तुम्हें किस ओके लाइन पे कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बताओ, कौन सा मुझे लाइन है सर जो तुम्हें सर जो इससे पहले वाली स्लाइड में इसमें थी ना, अपने प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री में, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री, हाँ ये है, बोलो। सर मुझे सेकंड नंबर वाले पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो रहा है। हर नोड जो नॉन रूट या नॉन लीफ है वो कम से कम आधा भरा हुआ होना चाहिए। यस आधा भरा हुआ होना चाहिए, मतलब यस उस नोड के अंदर अगर क्षमता 4 कीज की है तो कम से कम 2 कीज तो होनी चाहिए। यस सर। ये है तो है। सर इसमें नॉन एक्चुअली रूट और नॉन लीफ ये हैं, ये दोनों देखो कम से कम आधे भरे हुए हैं। सर एक्चुअली जो कीज इक्वल टू मतलब ऑर्डर -1 मतलब। मैक्सिमम कीज हैं वो, ओके मैक्सिमम कीज ऑर्डर -1 होंगी, मैक्सिमम। तो जब तुमको ऑर्डर मिलेगा, ट्री ड्रॉ करना तुम शुरू करोगे तो कितनी कैपेसिटी का नोड बनाओगे? ऑर्डर -1 का। हाँ, वही कीज हैं। ओके ये नाम इनका कीज है। अब इसमें तुम मैक्सिमम कितनी रख सकते हो वो तो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा ना। अगर ऑर्डर 10 हुआ तो कीज कितनी हो जाएंगी? मैक्सिमम 9। और करंटली कीज कितनी प्रेजेंट है वो तुम देख के बता दोगे कितना नोड तुम्हारा फिल है। यस सर, वही कंफ्यूजन अब हो। अभी दूर हो गया। यस सर। चलिए अब आप लोगों को दे रहा हूँ असाइनमेंट। सर एक बी ट्री क्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे रहा हूँ ना मैं, इसलिए तो कह रहा हूँ। ये हो गया क्लियर, आपको आ गया बनाना। अब आपको दे रहा हूँ, काफी टाइम लगेगा आपको इसको बनाने में, तो याद से इसको अटेम्प्ट करिएगा ताकि अगले लेक्चर में आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। नहीं होगा कोई डाउट तो अपन आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड अनमोल। अगर रूट भर जाए तो ट्री की हाइट बढ़ेगी। अगर रूट भर जाएगा ना तो ट्री की हाइट बढ़ जाएगी, राइट। रूट के साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा। अगर रूट भर गया तो उसका सिबलिंग बनेगा, उसके सिबलिंग में आधी कीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी, आधी से एक ज्यादा रूट में रहेंगी, और लास्ट वाली की उठकर रूट का रूट बन जाएगी। तो ट्री में कितने लेवल हो जाएंगे?
अनमोल ट्री में कितने लेवल हो जाएंगे? फिर ट्री में 3 लेवल हो जाएंगे, राइट? और ये ऐसा होगा जो इस एग्जांपल में आपको दे रहा हूं उसमें, ये जो आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं उसमें ऐसा ही कुछ होगा। ओके, सो द क्वेश्चन इज design a B tree of the order 5 of the following set of values. And what are the values? The values are बिल्कुल रूट भर जाएगा तो उससे भी ब्रेक कर देंगे। 8, 14, 2, 15, 3, 1, 16, 5, सॉरी 6, 5, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 27, हर जगह ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जब भी ओवरफ्लो होगा यही करना है। 18, 25, 7, 13, 20, 22, 23, 24। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? इसका बी ट्री आपको बनाना है, राइट? ऑर्डर बोला गया है 5, तो हर नोड में कितनी मैक्सिमम कीज की कैपेसिटी होगी? हर नोड में मैक्सिमम कितनी कीज? हर नोड में मैक्सिमम 4 कीज होंगी। हो रहा है क्लियर? आ रही है बात समझ? है ना? एक ही बनाओ आराम से, उसी में टाइम लग जाएगा सोमेश, ये बना के लाना, ठीक है? स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। ये आपने कर लिया तो अगले लेक्चर में वी जंप ओवर टू ग्राफ्स। 1, 2, 3, 4, this is 5, 6 and 7 हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके अनमोल, मैं बता दूंगा लिंक आप लोगों को, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।